आप सभी का स्वागत है। और विशेषकर जो रूम से हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। और उनका भी स्वागत है जो भी रास्ते में हैं। और उनका भी स्वागत है जो अंतिम क्षणों में आते हैं। योगेश जी गुरुकुल गौतम नगर के वाइस प्रिंसिपल हैं जी। अनियाल, मेरी मेरी अपनी आवाज कम हुई थी आज। तो वाइस प्रिंसिपल हैं आप गुरुकुल गौतम नगर के। और मैंने इनको कभी पहले सुना नहीं, अमेरिका में था, लेकिन मैं इनको यहाँ आने के लिए पक्का कर गया था कि आप जरूर आए। और फिर मैंने बच्चों से पूछा कि भाई सबसे बेस्ट किसका था। उन्होंने कहा जी योगेश जी आए थे, वो बहुत बेस्ट थे। तो मैंने कहा उनको ही दोबारा बुलाया जाए, एक दफा हम भी सुने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, थोड़ा सा गहरा है लेकिन बहुत इजी है। किसी भी चीज का अत्यधिक त्याग नहीं, और किसी भी भोग की वस्तु का बहुत ज्यादा प्यार नहीं। ये बेसिक बेसिक यही टॉपिक हमारा है ना, मोटा मोटा। तो इस पे आज ये चर्चा रहेगी। और अगले 45 मिनट तक योगेश जी आप हमारे। धन्यवाद। नाहं कामैराज्यम् न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामै दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम् कामै दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। पूजा और आदर के योग्य मातृशक्ति, भद्र आत्माओं, पुण्य आत्माओं, पुनः आपके बीच में एक बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं परमेश्वर का आभारी और आपके प्रति अपनी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे विषय है तेन त्यक्तेन जीथा। अत्यंत ही प्रसिद्ध मंत्र का यह एक छोटा सा पद्य है और इसका अर्थ भी बहुत ही सामान्य है। अभी मैं आ रहा था तो मैंने आचार्य से कहा कि मैं आज तैयारी में नहीं हूँ। आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, विषय ऐसा। पर मुझे लगता है कि हमें इस समय के साथ न्याय करना चाहिए और एक स्व अनुभव के साथ मैं अपनी बात करना प्रारंभ करूंगा। जब मैं पिछली बार आया था प्रवचन आदि के पश्चात, आचार्य जी ने मुझे प्रसाद के 2 बॉक्स दिए। उनको लेने से
लेते समय भी, और जब वो मुझे दे रहे थे तो मेरे मन में थोड़ी सी ग्लानि हुई, और स्वयं से प्रश्न किया कि दो क्यों। किंतु आचार्य जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ दिए और मैंने वो दोनों बुक्स लिए। एक पॉलिथीन थी, उस पॉलिथीन में रखा, मैं उसको लेकर के ऊपर चला। तीन भाव मेरे मन में रहे, एक ग्लानि का, एक मुझे संताप रहा कि नहीं ये तूने ठीक नहीं किया, और एक पश्चाताप। बहुत ही थोड़े से समय में ये तीन भाव मेरे मन में रहे, और इसी भाव के साथ मैं पैदल चल पड़ा। यद्यपि मुझे डिफेंस कॉलोनी में ही किसी परिवार के बीच में जाना था, और यहां से मैं कोई ऑटो कर सकता था, किंतु वो भाव मेरे मन पे इतना ज्यादा हावी हुआ, इतना ज्यादा प्रभावी रहा कि मैं पैदल ही निकला और सोचता गया कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे कारण ये था कि मुझे वो खाना नहीं था, जबकि मुझे इसमें से किसी एक भी बॉक्स में से कुछ नहीं खाना है, तब भी मैंने दो बॉक्स क्यों। और इस ग्लानि बहुत थी, इस ग्लानि के साथ में चला गया। अभी तुम वहां प्रवचन करके आए और तू दो बॉक्स उठा के चल रहे। जब मैं किसी के घर पहुंचा, डोर नॉक किया, और अंदर से एक सेविका निकली। मैंने वो पॉलिथीन उसके हाथ में कि ये लो, ये प्रसाद आपके। वो दो बेटियां थी, दो बच्चियां थी। तो उसने कहा कि गुरुजी हम दोनों एक एक ले ले। उस बच्ची की इस एक वाक्य ने मेरे मन का पश्चाताप, मेरे मन की ग्लानि और मेरे मन के संताप को खो दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो भोग किसका था, लेते समय किस लिए मैं दो ले रहा हूं, ना चाहते हुए भी दो ले रहा हूं। वो दो लिए और मैं इस ग्लानि के साथ चलता रहा करीब 1 किलोमीटर। और जब मैंने वो उनको दिया, तो जो भोग मुझे प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद वो ग्रहण ना करने पर भी मुझे दुख होता रहा, वही जब वो जिनका था उनके पास गया, तो भोग ना करने के पश्चात भी मुझे जो संतुष्टता हुई, जो संतोष मिला, और जो पश्चाताप मुझे हो रहा था, उसके विपरीत जो मुझे एक एक आनंद की स्फूर्ति हुई, वो एक बिल्कुल अलग। तीन चीजें इसमें मुझे लगी। एक, मुझे संसाधन प्राप्त हुआ। दूसरा, वो संसाधन को लेने के पश्चात भी मैं उससे संतुष्ट नहीं था। और तीसरा, वो जिनके लिए था जैसे ही उनके पास गया, तो अनचाहे मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हुई। और तब मुझे पता चला कि ये एक निर्धारित व्यवस्था थी परमेश्वर की। आचार्य जी माध्यम बने, मैं माध्यम बना, उनकी श्रद्धा माध्यम बनी, मेरा संताप माध्यम बना। किंतु श्रद्धा और संताप के पश्चात जो आत्मतोष हुआ दूसरे को देने पर, उसका आनंद ही कुछ अलग था। आज का निचोड़ निचोड़ निकाल दिया पूरा आपने। बोला आज भी दो लोग मिलेंगे आपको। आप किसको जो करना चाहेंगे उनकी जो पूरा निचोड़ आप जितना दो या चार रखते हैं, उसका इंतजाम पूरा होता है। हमारे ये हमारी तरफ से वो है कि स्पीकर जो आते हैं उनके जब उनके घर में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, तो एक छोटा सा काम ना लगे। और बाकी अगर किसी और को भी दो चाहिए होती है जी जी तो हम ये कहते हैं कि जिसको तो एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े। और वैसे एक होता पड़ता स्पीकर के लिए दो, और लिफाफा में बैठ देते हैं जिससे उसको गाड़ी में। किंतु जो मेरी मनस्थिति थी वो मुझे लगा कि मैं इसको आपके साथ बांटूं, ताकि मैं जो विषय है ये मेरा अनुभव इस विषय के साथ बहुत ही प्रासंगिक। मैं आता हूं अपने विषय पर। तेन त्यक्तेन, ये अत्यंत ही प्रसिद्ध मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृह कस्य।
मैंने इसके विषय में सुबह से अभी तक चिंतन किया है। जैसा भी चिंतन है वो मैं आपके बीच में रखूं। चार मुख्य बिंदु मुझे इस वक्तव्य में लगते हैं। जी जी, ये करेगा आपको। अच्छा जी। तो इसमें एक फैक्ट है, एक तथ्य है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यह एक तथ्य है। तथ्य इसलिए कि जो कुछ हमें दिया वो हमें किसी विशेष नियम के साथ किसी विशेष परिस्थिति में ही भोग करना, ये एक तथ्य फैक्ट है। परंतु इसका एक कॉज है, इसका एक कारण है। क्यों मुझे किसी विशेष परिस्थिति में किसी नियम में बंध करके कोई कार्य करना है, उसका एक कारण है, और कारण है ईशावास्यम इदं सत्। कारण यह है कि जो भी तुझे मिला है वो सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। और तीसरा, इसमें एक चेतावनी, मां कृत कस्य, एक तथ्य है, एक कारण है, और वास्तव में देखें तो एक समाधान है। मैंने थोड़ा सा गलत किया। जो तेन शब्द है वह तथ्य, केवल तेन शब्द, वह जो तुझे प्राप्त हुआ है, और समाधान है त्यक्तेन भुंजिथा। तो एक तथ्य, एक कारण, एक समाधान और एक चेतावनी। तो मैं उन सब के ऊपर आपके बीच में नहीं चर्चा करूंगा, केवल मैं उस समाधान और उस तथ्य के ऊपर आपके बीच में चर्चा करूंगा। केवल तेन त्यक्तेन और भुंजिथा, तेन का अभिप्राय। और ये तेन बहुत ही महत्वपूर्ण, यह तेन शब्द सामान्य नहीं। तृतीय विभक्ति में, तृतीय वचन में, तृतीय विभक्ति के प्रथम वचन में इस शब्द का प्रयोग हुआ उसके द्वारा। उसके द्वारा यहां प्रश्न हो सकता है किसके लिए? तो हम कहेंगे जो तुझे प्राप्त, जो तुझे मिला। अब यहां पर जो तुझे प्राप्त हुआ, इसमें एक सीधी सी बात आ गई कि जो प्राप्त है वो निश्चित तेरा नहीं है, वो किसी कारण से तुझे प्राप्त हो। उसमें कारण तू भी था, यानी कारण मैं स्वयं भी था। आप यहां हैं, यहां आपका होना, मेरा होना केवल एक कारण नहीं है, इसमें अनेकों अनेकों कारण है। यदि हम विचार, एक नहीं अनेकों कारण, और इस अनेकों कारणों का परिणाम है कि मैं और आप यहां आमने सामने बैठे। जो उपलब्ध हुआ, दूसरा जो कि तेरा नहीं, ये दो चीज। जो प्राप्त हुआ और जो कि तुम्हारा नहीं है, इन दो स्थितियों में आपको उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, इस विषय पर मैं थोड़ा सा आपके बीच में चर्चा रखूंगा। इस चर्चा से पहले तीन चीजें हैं छोटी छोटी, जो मैं आपके बीच में रखूं, उसके पश्चात फिर मैं आगे चलूंगा। इस पूरे एक वाक्य में जो जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है त्यक्ते, त्याग। पर ये एक बड़ी कठिन समस्या है, और हम सब के लिए, जो सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं, उन सब के लिए यह संभव है। निश्चित हमारी संस्कृति त्यागपूर्ण है, और आप में से जितने भी विज्ज आत्मा है वो सभी त्याग को जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं। किंतु जब प्रश्न आए त्याग का, तो श्वासों में बेचैनी होने लगती, लगता है कि कुछ मुझसे छूट रहा है, लगता है कि मैं कुछ कमतर हो रहा, लगता है कि मेरा कुछ हिस्सा कट करके मुझसे अलग। और ऐसा क्यों लगता है, इसके विषय में बाद में चर्चा करें। इसका संबंध है भोग के साथ। पर यहां इतना, जब भी मैं त्याग की चर्चा करूं तो मुझे कुछ अधूरापन सा लगता है।
और इतना होने पर ये बड़ा ही कठिन है कि मैं जो मुझे प्राप्त हुआ, भले ही जो मेरा नहीं है, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। और यदि किसी परिस्थिति में मुझे छोड़ना भी पड़े तो भी मैं उसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि छोड़ने की दो स्थिति है। एक कि मैंने एक चीज उठाई और आपको दे दी, तो क्या यह छोड़ना पूरा हुआ? मुझे अचानक से एक दृष्टांत याद आया, वो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सरल होगा। शायद 5वीं कक्षा में एक कहानी है, मुल्ला नसरुद्दीन की अचकन। और उस कहानी में क्या है कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक पुराने मित्र से मिला और उसने कहा कि चलो आज कहीं घूमने चलो। मित्र बड़ा शर्माया, सब कुछ आया कि देखो मेरे वस्त्र अच्छे नहीं, तुम तो बड़े बन ठन के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी एक नई अचकन दे देता हूँ। अचकन एक पूरी पोशाक होती है जैसे शेरवानी, उस प्रकार से। तो नसरुद्दीन ने कहा कि तुम मेरी अचकन पहनो और खूब बन ठन करके आज दोनों मार्केट में घूमेंगे, बहुत दिनों के बाद तुम मेरे प्यारे मित्र मिले। अब मुल्ला के मित्र ने शर्मिंदगी के साथ वो अचकन ली और दोनों बाजार में चले। अब जैसे ही पहले मित्र से वो किसी मार्केट में मिले, किसी दुकान पर मिले, तो नसरुद्दीन ने परिचय दिया कि देखो ये जमीर है, जमाल है, और ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और ये अचकन जो पहनी ये मेरी। अब मुल्ला छोड़ चुके थे तो वो छूट गई। जो उसमें स्पृहा थी कि इस अचकन से मेरा मित्र मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा है, वो स्पृहा अब मुल्ला के हृदय में उसको पीड़ा दे रही। कुछ और उदाहरणों से भी हम इसको समझे। अब जमीर बड़ा दुखी हुआ कि भाई तूने तो मेरी बेइज्जती कर, तो मनोपानी मेरे ऊपर भी। मुल्ला ने कहा कि कोई बात नहीं, माफ करो, अब ये गलती नहीं करो। वो किसी दूसरे मित्र से मिली, फिर वही बातें हुई कि मेरा मित्र है, पुराना मित्र है, बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, और ये अचकन इन्हीं की है। अब जमाल ने फिर कहा कि तुम ये अचकन की बात बीच में ले क्यों आते हो, तुम संदेह क्यों पैदा करते हो? भाई तुम्हारी है, तुम लोग मुझे अपमानित मत करो, मुझे शर्मसार मत करो। अब मुल्ला जी तो अटके हुए थे, कहा कि चलो इस बार माफ करो, अब ये गलती नहीं करें। वो फिर आगे चले, किसी तीसरे मित्र के पास मिले, फिर परिचय दिया, और मुल्ला जी बोले ये मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने हैं, हम बहुत साथ में पढ़े थे, और इस अचकन के विषय में मैं कुछ ना कहूं तो भी अच्छा है। अब जमाल पे रहा नहीं गया, तो गया, उसने अचकन उतारी और मुल्ला जी को दे दी। मुल्ला जी ने वो हाथ दिया, जमाल ने अपने जैसे कपड़े थे पहन लिए। अब जमाल फिर किसी से मिला मुल्ला नसरुद्दीन के साथ, तो किसी ने पूछा मुल्ला ये हाथ में क्या लेके घूम रहे हो? कि नहीं, इन्होंने अचकन लौटा दी है। अब ये मेरी है, ये इनकी है, इसके विषय में कुछ ना कहो, और ये लौटा दी है। इन चारों वाक्यों में जो एक मेन भाव छिपा हुआ है, जो मुख्य भाव छिपा हुआ है, वो यह है कि मुल्ला के हाथ से जो छूट गया वो छूटा नहीं। इसलिए त्याग करना और त्याग होना, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर, एक भारी डिफरेंस। आप सभी दान लेते हैं, अभी आर्य जी बतला रहे थे कितना खर्चा हुआ और बड़ी कठिनाइयां हुई। मैं गुरुकुल में उत्सव आया, हम दान लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नाम गुप्त लिख, पर्ची लेते हैं पर गुप्त लिख करके लेते। समझिएगा साइकोलॉजी। एक वो व्यक्ति जिसने नाम के साथ पर्ची, दान की रसीद नाम के साथ। एक दूसरा व्यक्ति जो नाम नहीं चाहता है किंतु रसीद चाहता है गुप्त लिखवा। वहां पर भी जो स्पृहा है देने की,
वो उतनी नहीं है किंतु है। फिर एक परंपरा है अपने समाज में, हम सब दानियों का नाम बोलते हैं। अब दानियों का नाम नहीं बोला जा रहा है तो कुछ उठ करके आ जाए। घोषणा कब हो? अभी घोषणा क्यों नहीं? जो दे ही दिया, जो छोड़ ही दिया, अब उसकी परवाह क्यों है, उसकी चिंता क्यों? और आप ऐसे कौन से शहंशाह हैं, बुरा ना माने, जो दुनिया भर के लोग आपको जानते हैं और आपका नाम जानते ही परिचित हो जाएंगे और तालियां बजाएंगे। तालियां तो कह के पिटवाई जाती, तालियां बजाएंगे। दान लेने वाले का धर्म है कि जिससे लिया उसका गुणगान करे, उसका आभार करे, ताकि उसकी प्रवृत्ति बढ़े और लोगों में भी दान देने की प्रवृत्ति आए, प्रेरणा। किंतु जो दे रहा है उसको गिने चुने 10 लोग जानते हैं। अब जैसे ही नाम आया कि अमुक व्यक्ति ने 1,000 दिया, तो जानने वाले कहेंगे इतना ही छोटा चीज है, 1,000 की ही औकात थी, अरे कमा इतना रखा, कुछ और दे देता, अभी शाम को बैठेगा तो 2,000 की पी जाएगा। तो 20 तरह की बातें वो कर, तेनो त्यक्ते न भुंजी था में, केवल त्याग नहीं कर, करना नहीं, ये हो जाए। किंतु ये हो कैसे, ये बड़ा कठिन। कारण कि भोग हमें इतनी गहराई से पकड़ता है, इतनी कठोरता से पकड़ता है कि छूटे नहीं। फिर आप लाखों कोशिशें करें, उसके जो पंजे हैं वो आपके अंतर मन में इतने गहरे गढ़ में कि निकल नहीं पाते। एक चोरों का समूह था और वो पहाड़ के ऊपर कोई छोटी सी कम फैक्ट्री थी, उसमें कंबल बनाते थे। तो वही लोग उसकी चोरी भी करते थे, पूरा एक समूह बना लिया है। तो ऊपर से एक नदी बहती थी, ऊपर से कंबल छोड़ दिया, गठड़ी नदी में बहती आई, चोर कूदा, तैरा, पकड़ के निकाला। एक दिन देखा कि एक बड़ा कंबल बहा। मित्रों ने कहा जंप लगाओ, कूदो कूदो, बह जाएगा। अब बड़ा कंबल था, कंबल का गट्ठर कुछ ज्यादा बड़ा था। तो सबने परामर्श करके जो मोटा मजबूत था उसको धक्का दे दिया, तू जा, तू ही खींच के लाए। तेजी से दौड़ा, जाके कंबल पकड़ा। जब कंबल उसने पकड़ लिया तो वो वापिस ना जा। अब मित्र चिल्ला रहे कि वापिस आओ वापिस आओ, वरना डूब जाओगे, आगे पानी नीचे गिर रहा है। तो वहीं से चिल्ला रहा है कि मैंने कंबल छोड़ दिया। पहले उन्होंने कहा कि आओ आओ लाओ, मैं ला नहीं पा रहा। तो मित्रों ने कहा कंबल छोड़ दो, तुम आ जाओ। उसने हाथ ऊपर उठा दिया कि मैंने कंबल छोड़ दिया, कंबल ने मुझे पकड़ लिया है, क्योंकि कंबल में भालू था, डूबता हुआ भालू। अब उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। भोग ऐसा कि एक बार मेरी वृत्ति लगी उसको पाने की, फिर मैं छोड़ भी दूं तो वो मुझे पकड़। अब हमें करना क्या है, या मैं कहूं कि भोग है क्या? केवल कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति, सुख की चाह, कुछ और अधिक पाने की प्रवृत्ति, अथवा फिर जीवन के संचालन भर के लिए भोग है, केवल मानस तृप्ति के लिए भोग है? यदि हम इसको गहराई से देखें तो ये जितना भी हम भोग रहे हैं केवल भोगने के लिए नहीं भोग, इसके पीछे एक बड़ा मानसिक कारण। और कारण क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक गहरी न्यूनता है, कमी है। हर व्यक्ति अपने अंदर एक गहरी कमी लेकर के बैठे।
प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक खाली रिक्तता, एक खालीपन को लेकर के बैठा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी अपूर्णता को लेकर के बैठा, अधूरा। और फिर प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर कुछ करने और कुछ होने की इच्छा को लेकर के बैठा। ये चार स्थितियां हैं। आपके भीतर कमी है, आपके भीतर खालीपन है, आपके भीतर अधूरापन है, और आप भीतर से कुछ हो जाना चाहते हैं। यदि आप गहराई से देखें तो हम जो भी कुछ भोग रहे हैं वो केवल इसलिए नहीं है कि उसमें हमें सुख मिल रहा है, अभी तो इसलिए कि जो मेरे भीतर कमी है मैं उसको पूरा कर सकूं, जो मेरे भीतर खालीपन है मैं उसको भर सकूं, जो मेरे भीतर एक अपूर्णता है वो पूरी हो जाए, और जो मैं भीतर से बन नहीं पा रहा हूं मैं चाहता हूं कि मैं बाहर से कुछ ना कुछ ऐड करता रहा हूं कि मेरे भीतर कुछ मिलता है। वो बात एक अलग है कि आगे जाकर के यही चीजें व्यसन के रूप में और विकृति के रूप में बढ़ जाती। तो मैं भोग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इससे मुझे कोई बहुत अधिक संतुष्टता मिल रही है। आप सबकी आयु बहुत लंबी है और आपके ये निजी अनुभव होंगे कि कितना भोग लेने से कितनी संतुष्टता हमें प्राप्त हुई या नहीं। और जो फिर भी चले जा रहा है उसके पीछे कारण कुछ और। एक छोटा सा गीत मुझे याद आ गया और मैं उस गीत को आपके बीच में रखना चाहूंगा। वो इसी से संबंधित है कि हाँ, हम निरंतर भोग के पीछे हैं और प्रत्येक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम एकत्रित करते हैं। इस भजन के माध्यम से मैं अपने भाव रखूंगा। गाने की उतनी प्रवृत्ति नहीं है पर फिर भी प्रयास। पंछी उड़े ले मुक्त होकर हर तरफ आकाश है। काल तेरे पीछे पीछे, काल तेरे पीछे पीछे, क्या तुझे आस है। पंछी उड़ ले मुक्त होकर तेरे पास है। तिनका तिनका जोड़ कर चाहे बना ले आशियां। तिनका तिनका जोड़ कर चाहे बना ले आशियां। खिल रही काली घटाएं को बरसाते, घिर रही काली घटाएं को बरसाते हैं। काल तेरे पीछे पीछे, क्या तुझे आस है। पंख फैला कर संजोले खुशियां जग भर की यहाँ।
पंख फैला कर संजोले, खुशियाँ जग भर की यहाँ, उगने का वक्त नाना, क्या बचा अब पास है, उगने का वक्त नाना, क्या बचा अब पास है, काहे तेरे पीछे पीछे, क्या तुझे आभास है, दाना दाना चुग रहा तू, अंधा बन हो बदहवा। दाना दाना चुग रहा तू, अंधा बने हो बदहवा, ताक में बैठा शिकारी, चले को पाश है, ताक में बैठा शिकारी, खींचने को पाश है, काल तेरे पीछे पीछे, क्या तुझे भास है, त्याग तू कर ने न पाया, तेरे वश नहीं। त्याग तू करने न पाया, भोग तेरे वश नहीं, आने जाने के सफर, सोच अब क्या पास है, आने जाने के सफर, सोच अब क्या पास है, काल तेरे पीछे पीछे, काल तेरे पीछे पीछे, क्या तुझे भास है, पंछी उड़ ले ऊपर, तरफ आकाश में। तो चाहते तो हम है कि चारों ओर से हम भोग करें और उसके लिए प्रयासरत भी रहे, किंतु यदि आज का आप विषय देखें तो वह विषय है न पूर्ण भोग न पूर्ण त्याग। भजन की जो अंतिम पंक्ति थी, त्याग तू करने न पाया, भोग तेरे वश, यह अपने आप में एक बहुत ही विशेष कथन। आप जितना भी चाहे भोग, भोग हो नहीं पाए, और बहुत बार आप ना करना चाहे त्याग तो भी आपसे छूटता चला। न पूर्ण भोग न पूर्ण त्याग, ये अपना आप में शायद थोड़ा सा विवादास्पद सा विषय लगे, या कुछ ऐसा विषय लगे कि जिसके ऊपर
हमें गहराई से सोचना चाहिए। प्रश्न है कि क्या हम पूर्ण भोग कर सकते हैं? हम स्वयं से सोचें। मैं चाहता हूं, और उसी का प्रयास है, उसी का प्रयत्न है, दोनों हाथों से नहीं। वेद ने तो कहा कि शत हस्त्र समा, 100 हाथों से इकट्ठा कर। वो मैं करता, अंतिम पंक्ति में भूल जाता। अंतिम पंक्ति की तरफ मैं इस प्रकार से कमर से। पर यह सत्य है कि न पूर्ण भोग न पूर्ण त्याग। और यह एक अपने आप में दार्शनिक मत। कारण क्योंकि भोग और भोक्ता के मध्य में एक गहरा विभेद है। जो भोक्ता है, जो भोग करने वाला, और जो भोग्य है, जो पदार्थ, उन दोनों के बीच में एक इतना गहरा अंतर है कि ना ही तो वो भोक्ता उसको भोग सकेगा, और ना ही वो भोग कभी उस भोक्ता को पूर्ण तृप्ति दे पाए। भोक्ता चेतन, और जितना भी भोग्य है वो सब जड़ है। और चेतन कितना भी चाहे, जड़ उसको कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। और जो भोक्ता को जड़ पदार्थ भी मिले, उसकी इंद्रियां, उसका अंतःकरण, उसका मन, जो कि जड़ है, तो जड़ से जड़ का भी कितना भोग होगा। क्योंकि जो जड़ मुझे प्राप्त हुआ वो बड़ा सीमित सा है। एक एक वाक्य है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दबा। तो जितना जितना मैंने भोगा, जितना जितना इन इस जड़ को वो सामने वाला जड़ तत्व मिला, इस जड़ तत्व की प्यास उतनी ही अधिक बढ़ती है। तो हमें यह स्वीकारना चाहिए, मान लेना चाहिए समय को देखते कि हम कभी पूर्ण भोग पर नहीं जा सकते। और दूसरा तथ्य कि ना ही वो भी पूर्ण त्याग होगा। उसका अंतर क्या है कि भोग और भोक्ता के बीच में एक पूर्ण अलगाव, वो बिल्कुल पृथक पृथक। उन दोनों के बीच में अभेद है। अभेद बड़ा, सॉरी, भेद है उन दोनों, और यहाँ पृथक। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए कभी त्याग हो ही नहीं सकता। तो चेतन यदि जड़ का त्याग करेगा, तो जो चेतन है उसका त्याग क्या? चेतन ने जड़ लिया और जड़ का ही त्याग कर दिया, तो ये पूर्ण त्याग है। और चेतन ने जड़ को लिया और जड़ को ग्रहण किया, तो ये पूर्ण भोग हुई। पर फिर भी दो बातें हैं जिनके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूँ, और वो ये है कि जिसने भोग किया उसने ही त्याग किया। जो भोग से वंचित है वो त्याग से भी दूर। बहुत पहले मुझसे मेरे एक छात्र ने कहा, काफी काफी समृद्ध व्यक्ति, मैं योग कक्षाएं उनको कराता था। तो एक दिन ऐसे ही संयम वाले जीवन के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरु जी, आप तब तक किसी से मर्सिडीज की बुराई नहीं कर सकते जब तक कि वो आप। मुझे तब लगा कि ये पागल है, मैं कर सकता, किंतु मुझे अब लगता है कि वो समझदार था। ये करीब 20 वर्ष की बात। दो बातें हैं मान्यवर, और इस इन इन दोनों बातों को मैं थोड़ा जोर देके आपके बीच में, कि जिसने भोग किया उससे ही छूटा, और उसके कारण है, पहला है अनुभव, और अनुभव से उपजी हुई समझ। आज इतनी लंबी आयु के पश्चात आपके पास एक अनुभव है कि पराठा स्वादिष्ट तो है,
पर अब पचने के लायक मेरी आंखें नहीं है, पचाने के लायक नहीं। मैंने करोड़ों बार पराठा खाया, पर खाने के बाद भी मेरी वो तृप्ति कभी नहीं हुई जो कभी कभी होती है। मैं अभी कल और आज सुबह तक किन्हीं सज्जन के साथ था। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छा भोजन, और मैंने भी वो संकोच के साथ भोजन किया, क्योंकि मैं वो भोजन करना ही नहीं चाहता था। और हर बार उन्होंने कहा कि सलाद अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, देखो ये बिल्कुल पहाड़ों से आया हुआ, बिल्कुल ताजा है, अभी टूट करके ये गोभी आई थी मेरे सामने, वो पहाड़ ने गोभी तोड़ी और उसकी पकौड़ियां मैं शाम को 4 बजे बनाई हूँ, मैं उसको खा रहा हूँ, पर वो मुझे खा रही थी। कारण कि मेरे अनुभव ने मुझे ये बतला दिया कि ये जितना भी भोग है, ये मेरे शरीर और मेरी मानस प्रकृति के लिए अच्छा नहीं। इसलिए मैं पिछले 2 महीने से फल, दूध और एक समय के भोजन पर। आज सुबह मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, आपने मेरा एक बड़ा सुंदर व्रत द्वारा बनाया कि मैंने 3 समय। अब उनको थोड़ा सा अटपटा लगा, पर मैंने मुझसे एक बात कही कि देखो, मुझे आज एक चीज और अनुभव, मैं ये आपसे कह सकता था, और ऐसा नहीं कि वो वहां फल नहीं इकट्ठे कर सकते थे, ला सकते थे, हमने सब कुछ नीचे से ही खरीदा था। ऊपर पहाड़ पे गए, पहाड़ पे गए, हमारे कुछ किया, तो ऐसा नहीं कि वो फल नीचे से नहीं ले सकते। किंतु मैंने एक चीज और अनुभव की, और जिससे मेरी वो वैसी भोग की स्पृहा जो मुझे इस अन्न को त्यागने के लिए विवश करती। अनुभव ने बताया कि ये जो अन्न है, ये आपके पाचन के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, शरीर की सात्विकता के लिए उचित नहीं, और इस पर्पज से मैंने उसको 2 समय अन्न छोड़ दिया। जहां मिला वहां मैंने उसको लिया, हाँ, दुख के साथ लिया, मैं अपनी ईमानदारी के साथ आपके साथ चर्चा करूं, पीड़ा के साथ। किंतु आज सुबह जब मैं फिर दोबारा से, क्या बोलते हैं, एक है वो बेसन का कुछ बनाते हैं, स्टफ करके चीला, आज जब उन्होंने वो चीला बनाया, और पहाड़ में ये एक स्पेशल पनीर आता है, उस पनीर को उन्होंने गार्निश करके वो चीला बनाया। पनीर भी 80 किलोमीटर दूर से पहाड़ में आया था उनके पास, बड़ा ही स्पंजी और बड़ा ही उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तब मैंने स्वयं को समझाया कि सात्विक भोग का भी एक 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 आग्रह हो जाता, वैसा सात्विक भोग मेरे अपने गुरुजी रहे स्वामी चित्तेश्वरानंद जी, जिनसे मैंने योग दीक्षा ली। और जब मैं वहां योग शिविर में जाता था साधना करने के लिए, तो मैं देखता था कि सब कुछ सात्विक है, किंतु उस सात्विक भोग का भी एक आग्रह है, और वो आग्रह भी सात्विक भोग को बंधन के रूप में बना। उसी आग्रह से पीड़ित होकर के मैं वहां कष्ट पा रहा था 3 समय भोजन करके, और जो उन्होंने अपनी तरफ से बेहतर दिया, मैं उस सुख से वंचित रह। तो जिसने भोगा उसने त्यागा का अभिप्राय यह है कि अनुभव आपके भीतर उस समझ को विकसित करता है कि कितना भी भोग ये कष्टदायी है, और ये कष्टदायी और दुखदायी भोग आपको छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा, इन सब बिंदुओं को छोड़ते मैं अगली बात पर जाऊंगा, जो इससे भी महत्वपूर्ण, कि जिसने भोगा उसने त्यागा, किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण, जिसने त्यागा उसने ही वास्तविक, जो त्याग सका, जो छोड़ सका, जिसके हाथ से छूट गया। अब जो मैं बात कर रहा था कि पूर्ण भोग और पूर्ण त्याग, वो जो असमर्थता थी आत्मा और पदार्थ के बीच की,
जिसने त्याग दिया उसको ही वो आत्मा के स्तर पर पूर्ण भोग प्राप्त। तेन त्यक्तेन भुंजिता का मैं बहुत लंबा विस्तार न करते हुए केवल इतना कहूंगा कि जो मेरा नहीं है और उस परमेश्वर से आच्छादित होकर के उसकी कृपा से मुझे मिला, मैं उसको केवल छोड़ता हुआ ना भोग, केवल त्याग प्रवृत्ति से ना भोग, अपितु इस भाव के साथ भी भोगूं कि ये भोग ही मेरे निरोधता का और मुक्ति का कारण। इसका उदाहरण जीवन मुक्त के रूप में वेदांत में है कि जब कर्म बंधन नहीं बनते और कर्म भोग और कर्म फल से मुक्त हो जाते। ये थोड़ा अधिक दार्शनिक विषय हो जाएगा, किंतु दो बातों को हम संक्षेप में जाने कि यदि मुझे भोगना है तो त्यागना होगा, और जिस दिन मैं त्यागूंगा उस दिन जो वास्तविक भोग है, जो आत्मिक भोग है, जो आत्म तृप्ति का भोग, जो शाश्वत भोग, वो मुझे प्राप्त होगा। और निश्चित हमारा यह आना और हमारा यह होना उसी भोग की यात्रा का एक पड़ाव और होता था। योगेश जी का धन्यवाद। और मैं ये भी कहूंगा कि जो समय पे नहीं आया ना जी, उनको ये समझना जरा मुश्किल था। अगर बेसिक जहां से हम स्टार्ट हुए थे वो अगर थोड़ा पहले आ जाते ना, तो इफ एंड बट्स उतनी ज्यादा हमारे माइंड में नहीं रहती। और बैल साहब पीछे बैठे हैं, उनकी भी रीडिंग बहुत ज्यादा है। तो बैल साहब, मजा आया नहीं आया आज? यस। तो बात तो थोड़ी बहुत गंभीर थी, लेकिन वो जो अगर दो उदाहरण बीच में नहीं आ जाते ना, तो हमें वो बात क्लियर नहीं होती पूरी तरह से। एक एचकन वाली और एक जो इन्होंने पहले बताई, वो बात समझ में नहीं आती। लेकिन एनी हाउ, हमें तो बहुत मजा आया। और हमारा जो जीवन चल भी रहा है इस वक्त, वो उसी उसी मिक्सचर सिस्टम के साथ चल रहा है कि भोग भी है और त्याग भी है, दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है ना जी? सिर्फ भोग भी ठीक नहीं है और सिर्फ त्याग भी ठीक नहीं है। ठीक है ना जी? घर में दाने नहीं तो त्याग क्या करना है? तो इसलिए दोनों चीजें मिक्स होके चलती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बर्थडे वाला है आज। आओ पढ़िए। जैसा कि हमारी ये बहुत ही सुखद परंपरा है कि हम अपने जन्म दिवस मनाने वाले जो हमारे यजमान होते हैं उनकी शतायु के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और पारिवारिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज हमारे जो पहले जन्म दिवस है जिनका, वो है कुमारी सारा चौहान जी। आदरणीय हमारे डॉक्टर अशोक के चौहान साहब की पौत्री हैं, अतुल चौहान जी, सॉरी अरुण चौहान जी की पौत्री हैं। तो उनके लिए हम बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। अभी मंत्र के द्वारा 19 तारीख को उनका जन्मदिन रहा। और श्रीमती मंजू रानी जो है हमारी अमेठी इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा में मानेसर में, उससे संबंधित है, उनका जन्म दिवस 20 मई को रहा है। और श्री राहुल आर्य जी, इनका जन्म दिवस 22 मई को है। तो इन सबके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको सुख में लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्रदान देते रहें, जिससे उनका जीवन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए सुखदायक मंगलमय हो। कुमारी सारा चौहान जी जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि चौहान फैमिली में यज्ञ की परंपरा बड़ी ही बहुत है और ये आपको विरासत से मिली है। और जो चीज विरासत से मिलती है वो बड़ी सुखदायी होती है, लेकिन उसमें वो भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विरासत जिन्होंने संभाली है वो आगे बढ़ा रहे हैं। विरासत तो सबको मिलती है, कुछ बीच में छोड़ देते हैं,
लेकिन कुछ विरासतों को संभालते हैं। तो आपका यज्ञ और भक्ति है, ईश्वर की कृपा है और हम आपके कल्याण की कामना कर रहे हैं। ओम उदिष्ट ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन मोदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घंटा जानता संगमे मही। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं लक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणां अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नां तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। इन समस्त वेद मंत्रों के द्वारा आप हम सब ने हमारे जन्म दिवस मना रहे यजमानों के लिए आशीर्वाद दिया है कि इस कृपा से ये दिन आपके जीवन में शतायु पर्यंत लॉन्ग लाइफ तक सुख में, उन्नति में अच्छे विचार देता रहे। आपकी विल पावर स्ट्रोंग हो, आपके अंदर अच्छे हैबिट्सों का, अच्छे संस्कारों का विकास हो और आपका जीवन इतना आनंदमय हो, मंगलमय हो कि सदा भगवान का और अपने बड़ों का धन्यवाद करते हुए इस दिवस पर आप एक विशेष प्रेरणा लेते रहें। हमारी आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। ओम ओम द्यौ शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिधामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।